आला हो आला हमारा नबी सबसे आला। कि आप अपना रोजाना इफ यू आर गॉड फॉरबिड इफ यू आर डायबिटिक, तो आप रोजाना वो सुई लगा के एक दिन में 2-3 दफा आप देख रहे होते हैं कि कोई सूरत हाल खराब तो नहीं हो रही। आप इफ यू आर हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो आप हर घंटे 2 घंटे बाद आपने बताया होता है अपने बच्चों को भी कि यार जरा मैं भूल जाऊं तो तुमने चेक करना है मेरा बीपी, और मुझे अगर याद ना रहे या मैं बिजी होता हूँ या मैं इतना केयरफुल नहीं हूँ, बट तुम लोग मेरी ड्यूटी ये करनी है। तुम लोगों ने किसी ने somebody in the family who loves you, वो ख्याल रखता है कि जी जरा बैठे बैठे 1 मिनट मैंने आपको देखना है, या आपकी जरा तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मॉनिटर करते हैं। तो आप चीजों में वैल्यू ऐड करते हैं या करते हैं, प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में। तो हम वापस जाते हैं असेसमेंट पे आते हैं। जब आप असेसमेंट कर लेते हैं, आप उसको न्यूमेरिकली मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उसके साथ जो अगली स्टेज आती है, बेस्ड ऑन योर असेसमेंट डेटा यू इवैल्यूएट। पौधा लगाते हैं आप लोगों को, अगर किसी को गार्डनिंग का शौक होता है, आप पौधा लगाते हैं, नया फूल लगा देते हैं क्यारी में, कोई ऐसी चीज करते हैं। डोंट यू गो एवरी डे एंड सी, हालांकि तुम्हें पता होता है, कल भी मैंने देखा था, इतना ही होगा कितना बड़ा होगा, लेकिन आपको इतने कॉन्शियस होते हैं आप नहीं, आप कैसा ग्रीन दिख रहा है कि येलो दिख रहा है, तो हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कोई मसला करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं, डायग्नोस्टिक्स करते हैं, रीजंस बताते हैं, कॉजेस बताते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं, इंप्लीकेशंस बताते हैं, इफेक्ट्स बताते हैं, तो यू आर इवैल्यूएटिंग द थिंग्स। सो एज लीडर्स, एज एजुकेशनल लीडर्स, you are supposed to be an expert in all the 3 domains: monitoring, assessment and evaluation. Because you cannot improve, you cannot be effective, you cannot be diagnostic, you cannot be productive, you cannot be fruitful अगर आपको ये 3 चीजें नहीं पता होंगी। रीजन क्या है? अगर एक बिजनेसमैन को ये भी नहीं पता कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है, मैंने ये रिसोर्सेज लगाए हैं, मैंने ये इनपुट लगाई है, और मेरी इसके ऊपर कितनी रिटर्न आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, तो वो बिजनेस, उसकी डेस्टिनी जो है, इट्स रिटन ऑन द वॉल। अगर बिजनेस होता है, somebody goes there, 2 साल के बाद आप जाते हैं, आप कहते हैं वाओ ये वही स्कूल है, जबरदस्त है, ना चेंज है। सो दिस इज एजुकेशनल लीडरशिप, and this is the difference that you people create. इसलिए उन रिसर्च ने कहा था कि एजुकेशनल लीडरशिप इज द ओनली वेरिएबल इन रिसर्च which directly or inversely affects the school improvement and effectiveness in a short span of time, and you notice visible changes, either good or bad. What? 2 words. Leaders जो है, उनका एक कहा हुआ वर्ड, उनकी कही हुई एक बात, उनका पहना हुआ, उनका कोई चीज, वो मतलब स्टैम्प होती है। लीडर्स दे आप उनको जानते भी नहीं, आप फिर भी उन्हें अच्छा समझते हैं, आप उनसे मिले नहीं होते, बट स्टिल यू लव देम बिकॉज दे इंस्पायर यू, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है। उसके अपने बच्चे की क्वेश्चन ये है कि क्या वो उस साल फेल हुए होंगे, क्वेश्चन यही है कि क्या उसने इस पर कितना फील किया होगा, शर्मिंदगी या एम्बैरेसमेंट या पेन या तकलीफ कि ये बच्चे फेल हो गए, एंड वी आर अकाउंटेबल टू इट एंड वी आर लायबल टू इट। और ये कैसे हुआ, ये इस सब ह्यूमन ट्रेजेडी। गुड फेथ फॉर इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, यू हैव टू ट्रीट योर इंस्टीट्यूशंस एज योर बेबीज। आपको अपने इंस्टीट्यूशंस को बेबीज के तौर पर ट्रीट करना है, ये बहुत जरूरी है। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब ये मैं आपको आपकी एग्जांपल से समझाता हूं। जब एक बच्चा आपके पास एंटर होता है स्कूल में और आप उसका टेस्ट लेते हैं, तो उस बच्चे के मार्क्स होते हैं से 35, फाइन, फेयर। आप कहते हैं नहीं बच्चा है, दाखिल करना जरूरी है, साथ साथ कोई स्कूल भी नहीं है, यू आर एम्पैथेटिक, यू आर काइंड, यू आर कंपैशनेट, एंड यू से स्टिल नो प्रॉब्लम, वी विल हैंडल हिम और हर। इसको दाखिल कर देते हैं क्योंकि इधर उधर भटकता ना फिरे, गरीब बच्चा है, कोई बात नहीं, वी विल डू इट, वी विल मैनेज इट। अब वो बच्चा, आप उसको जब इम्तिहान हो रहे होते हैं तो आप उसको 80% 70 वाले के साथ कंपेयर नहीं कर रहे होते, बट सडनली आपको सेकंड टर्म में या थर्ड टर्म में उसके रिजल्ट मिलते हैं 60-65 एंड यू आर सरप्राइज
Oh my God, what a growth! इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। अब ये सिस्टम बन गया, इसको अब हम ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं और इसके ऊपर हम इसके साथ हम 55 मिलियन का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए PLTB के साथ, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ, जो इसको फर्दर इंप्रूव करेगा। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और ये आपका सिस्टम शायद 1 साल के अंदर यू विल सी सम सरप्राइज चेंजेस जो आप कभी नहीं देखी होगी आपने इसमें।